हेलो ऑल। अभी अपना जो लेस चैप्टर क्वेश्चन है डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस। प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी मतलब पार्टनरशिप फर्म पे हमने एक बात सीखा है, डेथ हो जाए या कोई इंसॉल्वेंट हो जाए मतलब पैसा नहीं है बिजनेस चलाने के लिए। तीसरा है इनसैनिटी मतलब मेंटली फिट नहीं है बिजनेस करने। ये तीनों रीजन से क्या हो जाता है, बिजनेसमैन में हमेशा इट इज अनएक्सपेक्टेड, कभी भी डेथ हो सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि अपना पार्टनरशिप फर्म को हमें डिसॉल्व करना है, क्लोज करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो है ये एक प्रोसेस है, वो कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एक बार एग्रीमेंट कैंसिल होने के बाद हर एक को नया रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशन डालना पड़ता है, जिसके वजह से फिर से वो फॉर्म होना थोड़ा बहुत मुश्किल का बात हो जाता है। इसीलिए हम इधर पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी में थोड़ा प्रॉब्लम है। एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। गवर्नमेंट अपना फर्म और पार्टनर को एक ही नजारे से देखते हैं। गवर्नमेंट के लिए फर्म अलग और पार्टनर सगल नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं नो एब्सेंस ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस। तो अपना फर्म के लिए एक अलग से लीगल स्टेटस अवेलेबल नहीं है। तीसरा है डिस्प्यूट्स। जब भी एक इंसान से दो जन में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उधर डिस्प्यूट्स आ ही जाता है, बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है। तो लेने का टाइम हमेशा प्रॉब्लम क्या होता है, एक डिसीजन दूसरे पर्सन वो डिसीजन को एग्री या कभी कभी डिसएग्री हो जाता है, जिसके वजह से डिस्प्यूट रेज हो जाता है। और डिस्प्यूट के वजह से भी कभी कभी अपना पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो एक बंदा पार्टनर बन गया है, वो अपना खुद का इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लायबिलिटी अगर यही शेयर कंपनी है तो खुद का शेयर वो किसी को शेयर होल्डर को बेच सकता है, बट इधर पार्टनर्स में वो पॉसिबल नहीं है। लिमिटेशन ऑन नंबर्स ऑफ पार्टनर। तो अपना पार्टनरशिप एक्ट मिनिमम 2 बोला है और मैक्सिमम 50, जिसके वजह से अपने को एक लिमिटेशन आ जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल जरूरत है तो हम लोग 50 से ज्यादा पार्टनर्स को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर में डिफिकल्टीज होता क्या है, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो मुझे पुराना वाला पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना है और नया पार्टनर्स को लाना है, राइट। जब नया पार्टनर को जब भी मुझे लाना है तो मेरा एग्रीमेंट फ्रेश बनेगा और मेरा प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियोज में थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर ये पसंद नहीं करते कि उनको नया पार्टनर लाना अच्छा है, क्योंकि कभी भी नया पार्टनर के वजह से एक डर हमेशा रहता है कि वो अपना मैक्सिमम सीक्रेसी लीक आउट ना करे या कुछ भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इसके वजह से हमेशा एडमिशन ऑफ पार्टनर में डिफिकल्टीज आ जाते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको 3-4 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ज्यादा अपना उधारी हो गया है। जब भी वैसा होता है तो अपने को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी देख के हमें अपना वो उधारी को सेटल करना पड़ेगा। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। अभी इम्प्लाइड अथॉरिटी होता क्या है, अब मैं बिजनेस कर रही हूँ पार्टनर्स के साथ, तो मुझे किधर ना किधर तो पार्टनर्स को, जो एक्टिव पार्टनर है जो एक्चुअली जो बिजनेस कर रहा है, उस पार्टनर को मुझे क्या देना है, मेरा कंसर्न देना पड़ेगा, मेरा अप्रूवल देना पड़ेगा, मेरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसके वजह से एग्रीमेंट साइन होता है। और वो अपना खुद का कैपेसिटी के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए वो अथॉरिटी जो है उसको वो क्या कर सकता है, मिसयूज करके किसी से भी लोन या कुछ भी ले सकता है, जिसके वजह से पूरा का पूरा पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉब्लम आ सकता है। लिमिटेड कैपिटल। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकेला एक इंसान था तो उसको लिमिटेड कैपिटल एक डीमेरिट है, बट पार्टनरशिप फॉर्म में क्यों है, पार्टनरशिप में अगेन वो लिमिटेड कैपिटल इसलिए हम लोग डीमेरिट में लेते हैं, क्योंकि अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी साथ में लेती हूँ तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता क्या है कि उधर बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, तो जिसकी वजह से उनमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी ज्यादा रहता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो मेरा पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल वो डीमेरिट्स में आता है।
प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी, अगेन ये इधर प्रॉब्लम, भले मुझे मेरा जो अकाउंट्स है वो पब्लिश नहीं करना है या ना किसी को देने की जरूरत है, बट मुझे जो भी अकाउंट्स है मेरे पार्टनर्स के बीच में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। कभी भी पार्टनर्स अगर रिलायबल नहीं है तो वो अपने डिटेल्स को मिसयूज कर सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी को लीक आउट कर सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा मेरा सीक्रेसी में भी प्रॉब्लम होने का चांसेस है। These all are the point for demerits of partnership firm. Thank you. God bless you all.